डियर स्टूडेंट्स, 11th के स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने 2 सेशन लिए, तीसरा सेशन है। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, यूटिलिटी वो सब देखा। फिर ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, वो लास्ट सेशन में देखा। अब लास्ट सेशन में हमने 2 जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स के मेन, उनका भी मीनिंग देखा था। फर्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अ सेट ऑफ डेटा, अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, वो भी हमने देखा था, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन दैट मीन्स the population in which the observations are limited, countable और finite is called finite population। जो population में हम observation को count कर सके वो finite population है। Infinite population means the population in which the number of units or observations are uncountable, unlimited और infinite is called infinite population। जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेशंस है उनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, विच इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। देन आफ्टर अनदर 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, वो भी हमने लास्ट सेशन में देखा था, होमोजीनियस पॉपुलेशन एंड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इन विच द ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ सेम प्रॉपर्टी, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड homogeneous population, and the population in which the all units are of different properties or characteristics is called heterogeneous population। उनके लिए मैंने एक एग्जांपल बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन किया था बाय एग्जांपल। टीवी पटेल स्कूल और आरपीटीपी स्कूल की कंपैरिजन की थी। वहाँ पर हमने देखा था आरपीटीपी स्कूल को देखे स्ट्रीम वाइज, तो all students are of science stream, that's why it is called homogeneous population। and in this TV Patel school some students are of commerce stream, some students are of art stream, 2 different characteristics are there, that's why it is called heterogeneous population। then after size of the population which is denoted by capital N, वो भी हमने देखा था। The population, the number of units or the number of observation in the population is called size of the population which is denoted by n। population के लिए हम अगर एग्जाम्पल देखें तो 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए थे। सपोज़ कि टीवी पटेल स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो सभी स्टूडेंट्स का हेल्थ के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए। देन a set of all students of TV Patel school is called population for that study। वो लास्ट सेशन में हमने देखा था। then after sample, 2 important words are there। ये हमने देख लिया। फिर साइज ऑफ द पॉपुलेशन which is denoted by capital N। sample, a set of selected some units from the population is called sample। पॉपुलेशन में से कोई डिफाइनाइट मेथड से अगर हम थोड़े यूनिट्स, सम यूनिट्स सिलेक्ट करें, देन अ सेट ऑफ सिलेक्टेड सम यूनिट्स इज कॉल्ड सैम्पल। जनरली हम कई जगह पे उनका यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ लेने जाए तो बोलते हैं कि सैंपल दिखाओ,
वो सैंपल मीन्स पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज कॉल्ड सैंपल, एंड द सैंपल यूनिट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल n, which is denoted by small n, size of the sample. Suppose हमारा पॉपुलेशन है वो 1000 यूनिट्स का है, उनमें से हमने 100 यूनिट्स का सैंपल सिलेक्ट किया है, तो कैपिटल N इक्वल टू 1000 एंड स्मॉल n इक्वल टू 100. सपोज़ कि कोई पर्टिकुलर एक क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, वो 60 स्टूडेंट्स में से स्पोर्ट टीचर को कोई स्पोर्ट के लिए 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं, तो वो क्लास में जाएगा, 60 में से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा, तो वो जो 60 यूनिट्स पूरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स है विच इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन. तो कैपिटल N इक्वल टू 60, और स्पोर्ट टीचर जो 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे विच इज़ अ साइज ऑफ द सैंपल डिनोटेड बाय n, दैट मीन्स स्मॉल n इक्वल टू 10. Is it clear? Capital N equal to 60 and small n equal to 10. Sample means a part of the population. अब ये जो सैंपल है वो मैंने बोला था कि हर जगह पे हम यूज़ करते हैं. सपोज़ कि स्वीट की दुकान में, हम स्वीट की शॉप है, वहाँ पर हम स्वीट परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो जो शॉप है उनमें स्वीट का पूरी क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ द स्वीट है वो पॉपुलेशन है. हम सबसे पहले उनमें से एक छोटा सा पीस टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि स्वीट लेने योग्य है या नहीं. तो जो हमने छोटा सा पीस लिया, टुकड़ा लिया, विच इज़ कॉल्ड अ सैंपल. तो ये पॉपुलेशन एंड सैंपल के अनदर एग्जाम्पल्स है. और पॉपुलेशन का मेन एग्जाम्पल देखें तो पॉपुलेशन सेंसस ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस में अ सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सभी सिटीजन्स आते हैं, तो उनका जो सेट मिलेगा विच इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन. अब सैंपल के बाद अनदर वर्ड्स अगर हम देखें तो पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन इंक्वायरी आएगी, सैंपल है तो सैंपल इंक्वायरी. पॉपुलेशन इंक्वायरी मीन्स अगर पॉपुलेशन में जितने यूनिट्स है वो सभी यूनिट्स की अगर हम इंक्वायरी करेंगे विच इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी. सपोज़ कि पॉपुलेशन में 1000 यूनिट्स है तो हम 1000 यूनिट्स की इंक्वायरी करेंगे विच इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन इंक्वायरी. द इंक्वायरी इन विच all units of the population are inspected is called population inquiry. And sample inquiry means the inquiry in which we inspect some selected units from the population is called sample inquiry. population में से थोड़े यूनिट सिलेक्ट करके उनकी अगर हम इंक्वायरी करेंगे which is called sample inquiry. As example, the population census of our country is an example of population inquiry. हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन सेंसस करते हैं और जब भी होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पॉपुलेशन सेंसस है वो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है. लास्ट हुआ था 2011 में, नेक्स्ट होगा 2021 में, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर. आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है उनमें जो डेटा कलेक्शन होता है विच इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन इंक्वायरी, क्योंकि सभी सिटीजन्स की इंक्वायरी वहाँ पर होती है. एंड सैंपल इंक्वायरी देखें तो ब्लड टेस्ट ऑफ द पेशेंट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सैंपल इंक्वायरी. हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं
डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाओ। हम जब पैथोलॉजिस्ट के पास ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड वो लेके चेक करके बोलता है कि आपके कौन सा डिसीज़ है, या तो वो रिपोर्ट देते हैं कि ब्लड में कौन से डिसीज़ है, विच इज़ कोल्ड सैंपल इंक्वायरी। क्योंकि वहाँ पर हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो पॉपुलेशन है, उनमें से जो पैथोलॉजिस्ट ने थोड़ा ब्लड लिया वो सैंपल है, तो वहाँ पर कौन सी इंक्वायरी होती है, सैंपल इंक्वायरी। और हमारी जो इन प्रैक्टिस और इन डे टू डे लाइफ पॉपुलेशन इंक्वायरी नहीं होती, सैंपल इंक्वायरी ही होती है। क्यों? तो वो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ सैंपल इंक्वायरी। क्यों सैंपल इंक्वायरी ज़्यादा होती है? तो वी नो दैट इन पॉपुलेशन देर आर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट्स वाई इन द इंक्वायरी मोर टाइम, मोर कॉस्ट, मोर एनर्जी। पॉपुलेशन में ज़्यादा यूनिट्स है तो वो इंक्वायरी करने के लिए टाइम भी ज़्यादा जाएगा, कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी और एनर्जी भी ज़्यादा जाएगी। वेर इज़ इन सैंपल इंक्वायरी देर इज़ अ लेस नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट्स वाई देर इज़ अ सेविंग ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एनर्जी। टाइम, कॉस्ट एंड एनर्जी का सेविंग होता है क्योंकि सैंपल इंक्वायरी में नंबर ऑफ यूनिट्स कम है, विच इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज इज पॉपुलेशन में ज़्यादा यूनिट्स है तो उनकी इंक्वायरी के लिए ज़्यादा पर्सन चाहिए, मोर एन्यूमरेटर्स आर यूज्ड इन द इंक्वायरी ऑफ पॉपुलेशन। और सैंपल इंक्वायरी में लेस नंबर ऑफ यूनिट्स है तो मैन पावर भी कम चाहिए, तो देर इज़ अ सेविंग ऑफ मैन पावर इन सैंपल इंक्वायरी, वो उनका सेकंड एडवांटेज है। थर्ड, समटाइम्स the all units or population are not known, in such a circumstances we can't take population inquiry। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कितने यूनिट्स है वही मालूम नहीं है और कोई यूनिट ऑब्जर्वेशंस मिसिंग होते हैं, तो वहाँ पर सैंपल इंक्वायरी इज ओनली ऑल्टरनेटिव। इन सम एग्जाम्पल्स, और ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स है उनमें देखो तो पॉपुलेशन इंक्वायरी पॉसिबल ही नहीं है, सैंपल इंक्वायरी इज ओनली ऑल्टरनेटिव। मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया ब्लड टेस्ट ऑफ द पेशेंट, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ और वहाँ पर आपको वो पैथोलॉजिस्ट बोले कि बैठो आपकी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के मैं चेक करके बोलता हूँ, इज़ इट पॉसिबल? नो, वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्वायरी पॉसिबल ही नहीं है। वो थोड़ा सा ब्लड लेगा और थोड़ा सा ब्लड के लेने के बाद वो थोड़े ब्लड का टेस्ट करके पूरे ब्लड में क्या है वो डिसाइड करता है। वहाँ पर भी सैंपल इंक्वायरी इज़ ओनली ऑल्टरनेटिव। अगर आप बाज़ार में स्वीट लेने के लिए जाओ तो वहाँ पर आप कौन सी इंक्वायरी करोगे? सैंपल इंक्वायरी, क्योंकि वहाँ पर जो स्वीट का पूरी क्वांटिटी है उनमें से छोटा सा पीस आपको टेस्ट करने के लिए वो देगा। अगर आप बोलोगे कि सबसे पहले तो वो पूरी स्वीट है वो मुझे दे दो, मैं टेस्ट करके बताता हूँ लेनी है या नहीं, इज़ इट पॉसिबल? नो, वहाँ पर सभी स्वीट का आप टेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर भी छोटा सा पीस आपको टेस्ट करने के लिए देंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैंपल इंक्वायरी। तो यहाँ पर भी सैंपल इंक्वायरी ही पॉसिबल है। फिर एक जो उसका एडवांटेज है वो बहुत यूज़फुल है और इम्पोर्टेंट है, वो है कि व्हेन देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, सैंपल इंक्वायरी इज़ ओनली ऑल्टरनेटिव। वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्वायरी पॉसिबल ही नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट्स अंडर इंक्वायरी मीन्स के यूनिट्स डिस्ट्रॉयड होते हैं। कब डिस्ट्रॉयड हो गए? तो हम जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनका गारंटी पीरियड और वारंटी पीरियड देखते हैं। पहले गारंटी पीरियड आता था, अभी वारंटी पीरियड आता है। टेलीविज़न है, फ्रीज है, फ़ैन है, ट्यूब है, सभी का। तो उनका जो गारंटी या वारंटी पीरियड है वो क्या है? लाइफ पीरियड ऑफ द यूनिट। और वो जो लाइफ पीरियड डिसाइड करने का एक्सपेरिमेंट है वो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है। और वहाँ पर आपको जितने यूनिट्स पे इंक्वायरी करनी है वो सभी यूनिट्स को आपको एक सर्किट में ज्वाइंट करके रखना है, एक साथ में स्टार्ट करना है और राह देखनी है कब तक कि जब तक वो फेल ना हो जाए।
अब सपोज़ कि कोई कंपनी है, वो 10,000 टेलीविज़न का प्रोडक्शन करती है, वो अगर 10,000 टेलीविज़न को एक सर्किट में ज्वाइंट करके एक्सपेरिमेंट में रखेंगे तो वो कौन सी इंक्वायरी हुई? पॉपुलेशन इंक्वायरी। अगर वो पॉपुलेशन इंक्वायरी करेगा तो क्या होगा? 1 by 1 ऑल द टेलीविजन्स शुड बी फेल्ड, सभी टेलीविज़न है वो फेल हो जाएगा। 10,000 का प्रोडक्शन किया था, 10,000 फेल हो गया, मार्केट में सेलिंग के लिए वो क्या रखेगा? कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्वायरी पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर आपको 10,000 में से 1,000 टेलीविज़न को सिलेक्ट करना है और एक्सपेरिमेंट वो 1,000 पे करोगे और वो 1,000 यूनिट्स पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फेल होंगे तो कितने होंगे? 1,000। बाकी जो बचे 9,000 वो आप मार्केट में सेलिंग के लिए रख सकते हो। तो वहाँ पर भी सैम्पल इंक्वायरी इज ओनली ऑल्टरनेटिव, तो उनका एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। फिर अगर हम डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो डीपली स्टडी हम पॉपुलेशन इंक्वायरी में नहीं कर सकते, वो भी सैम्पल इंक्वायरी में कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ एडवांटेजेस ऑफ सैम्पल इंक्वायरी। देन आफ्टर data, quantitative data and qualitative data. Quantitative data, that means the data which is represented by numbers is called quantitative data, and the data which is represented by attributes which is called qualitative data. Quantitative data न्यूमेरिकल डेटा भी कहलाते हैं। वहाँ पर आप जो भी डेटा है उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और क्वालिटेटिव डेटा में आप नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एज एग्जांपल क्वांटिटेटिव के एग्जांपल देखें तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट, वेट ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, सैलरी ऑफ द वर्कर्स एट्सेट्रा, ये सभी को आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हुआ, न्यूमेरिकल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मीन्स उनको आप नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एज एग्जांपल रिलीजियस, आप किसी को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका रिलीजियस कितना है, और वो आप आंसर आएगा सामने से कि मेरा रिलीजियस 5 है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रिलीजियस तो आप डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई एंड सो ऑन। सिमिलरली जेंडर तो मेल, फीमेल। देन आफ्टर मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, तो ये सभी कौन सा डेटा हुआ? क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव में नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्वालिटेटिव में नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो 2 टाइप्स के डेटा है। देन आफ्टर अनदर टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले तो डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा जो कलेक्शन होता है वो डेटा कलेक्शन एक्यूरेटली होना चाहिए, क्योंकि डेटा जितना एक्यूरेट होगा उतना ही रिजल्ट्स एक्यूरेट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखें कि प्राइमरी डेटा किसको कहेंगे, सेकेंडरी डेटा किसको कहेंगे। प्राइमरी डेटा दैट मीन्स द data which is collected by any investigator or by appointed enumerators from him for the first time is called primary data, which is original data. आप कोई भी डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो which is called primary data. एज एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में, जब आप स्कूल में जाते हो, फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड में आपका क्लास टीचर आएंगे और क्लास टीचर आफ्टर प्रेयर सबसे पहले क्या वर्क करेगा, वो सभी की प्रेजेंस लेंगे। तो वो प्रेजेंस है वो क्लास टीचर पहली बार कलेक्ट कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा।
और अनदर एग्जांपल्स अगर हम प्राइमरी डेटा के देखें तो प्राइमरी डेटा में जो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो पॉपुलेशन सेंसस का डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अनदर एग्जांपल देखें तो बर्थ एंड डेथ रेट की जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं रजिस्टर ऑफिस ऑफ दिल्ली, तो वो भी आपका प्राइमरी डेटा हुआ। एंड सेकेंडरी डेटा मीन्स द डेटा which is used from the collected data, sorry, if we use the collected data is called secondary data। प्राइमरी डेटा मीन्स के जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ डेटा है उनका हम अगर यूज़ करें तो विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस मेन वही है कि प्राइमरी डेटा, इन शॉर्ट प्राइमरी डेटा मीन्स फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा एंड सेकेंडरी डेटा मीन्स यूज़ ऑफ द फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि क्लास टीचर जो प्रेजेंस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फर्स्ट पीरियड में तो वो आपका प्राइमरी डेटा हुआ, और वो प्रेजेंस प्रिंसिपल सर उनके वर्क के लिए अगर क्लास टीचर के पास से लेके यूज़ करेंगे तो विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा में वो जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट की इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कोई लेके उनका अगर एनालिसिस करेंगे तो वो उनके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई रिसर्च स्टूडेंट है तो वो रिसर्च स्टूडेंट उनकी एनालिसिस करने के लिए कोई जो डेटा है उनका कलेक्टेड डेटा है उनका डायरेक्टली एनालिसिस के लिए यूज़ करेगा विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। इज इट क्लियर? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, आप एक बात ख्याल रखो कि कभी भी आपको डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखना है, ऐसे दो अलग पार्ट कर दो, वन साइड प्राइमरी डेटा, अनदर साइड सेकेंडरी डेटा। तो डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट, सपोज कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और उनके रिलेटेड यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, तो द प्राइमरी डेटा विच इज़ अ फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा, दैट्स वाई इट इज़ अ ओरिजिनल, while secondary data means the use of first time collected data, that's why it is not a original। ओके, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ है तो ओरिजिनल होगा, सेकेंडरी डेटा है वो ओरिजिनल नहीं है। और आपकी टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स है डिफरेंस में, वहाँ पर एक वर्ड आएगा वेरीज, तो वेरीज से पहले का जो सेंटेंस है वो प्राइमरी डेटा, बाद में जो है वो सेकेंडरी डेटा। देन आफ्टर प्राइमरी डेटा आर obtained from the primary data is obtained from the under inquiry or collected data under observations। जो प्राइमरी डेटा मतलब कि आप कहाँ से मिलेगा वो, तो आपकी इंक्वायरी का जो फील्ड होगा वो फील्ड में से आपको मिलेगा। और सेकेंडरी डेटा है वो विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, वो प्राइमरी डेटा से आपको सेकेंडरी डेटा मिलेगा। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट इज इन प्राइमरी डेटा जनरली प्राइमरी डेटा इज इन द रो फॉर्म, वो ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होंगे। वाइल और वेरीज सेकेंडरी डेटा इज इन क्लासिफाइड ऑर्डर, वो क्लासिफाइड डेटा होगा क्योंकि वो कलेक्ट करने के बाद उनको क्लासिफिकेशन किया है। देन आफ्टर प्राइमरी डेटा इज रिलायबल, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट डेटा है तो रिलायबल होगा। वेरीज सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल कंपेयर टू प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो कोई भी इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने उनके अपने निजी स्वार्थ के लिए वो सिलेक्ट किए होंगे, कलेक्ट किए होंगे, दैट्स वाई विच इज़ कॉल्ड अ
लेस रिलायबल कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में 5 पॉइंट्स दिए हैं। मैंने बोला वैसे ही कि फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उनमें से वेरीज के पहले का जो सेंटेंस है वो प्राइमरी डेटा के साइड आएगा, वेरीज के बाद है वो सेकेंडरी डेटा के बाद सेकेंडरी डेटा में आएगा। वैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ विच इज़ कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो उनका जो मेन एम है, प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल बिकॉज इट इज कलेक्टेड एट अ फर्स्ट टाइम एंड सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल बिकॉज विच इज़ द यूज़ ऑफ फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा। तो ये आपका टॉपिक हुआ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का। अब एक बार हमें प्राइमरी डेटा का यूज़ करना है और दूसरी ओर सेकेंडरी डेटा का। तो प्राइमरी डेटा में नेक्स्ट आएगा द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा, वो हम अगले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।